के बाद का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुना हमारे जदयू के नेतागण, लोजपा के नेतागण और हमारे सभी एनडीए के सभी नेतागण आज कटोरिया विधानसभा में हमारे जो भी भाई बहन आए हैं, आप लोग से चरण स्पर्श और प्रणाम करता हूं। आपने हमें दो बार यहां का विधायक बनाए। आज जो भी मान सम्मान देश दुनिया और हमें मिलता है, इसका मैं सदा आपका आभारी हूं और आपको पुनः चरण स्पर्श करता हूं। आज बड़ी मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब बेटा पूरनलाल टूटू को टिकट दिया है, जिन्होंने यहाँ के गरीब, मजदूर, शोषित, पिछड़े का आवाज सुन सकेंगे। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि आने वाले 11 तारीख को 1 नंबर पर कमल फूल पर बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। खास करके सभी कार्यकर्ताओं से मेरा और कटोरिया विधानसभा में अभी जिनने अपना विषय रखा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी, आपका अभिनंदन है। इस अवसर पर यहाँ के पूर्व विधायक, आपके अपने नेता पप्पू यादव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। कहाँ पप्पू भाई? जोरदार अभिनंदन, ताली वाली बजा के बताओ भाई, आनंद आना चाहिए अपने नेता का। और अभी हमारे बीच प्रत्याशी बने, जोरदार अभिनंदन, पूरनलाल टूटू जी, जोरदार अभिनंदन। कितना अच्छा व्यक्ति है, आप जरा जोरदार ताली वाली बजा करके। पूरन भाई हमारे लिए मंच पर विराजमान माननीय सुभाष बराला जी, जोरदार अभिनंदन। आप हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन। मिश्रा जी क्या बढ़िया ठोक के अच्छी बढ़िया संचालन कर रहे हैं। अपने बीच अनिल ठाकुर जी, कहाँ अनिल जी? प्रदेश मंत्री भाजपा, पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी, ताली वाली जोरदार आनंद के साथ बजाते जाए। और इस अवसर पर एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष, जितने जिलाध्यक्ष हैं, मैं आप सबके लिए यहाँ बांका जिला कटोरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये होनहार हमारे बीच का नेता, भविष्य में विकास की जो यादव जी ने लाइन छोड़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, ये पक्का है। हमारे बीच पहले तो मैं छठ मैया का जो त्योहार कल, भगवान की दया से क्या आनंद आया, पूरा देश ऐसा लग रहा कि आप छठ मैया जो आशीर्वाद दे रही है हम सबके लिए जीवन में। जोरदार अभिनंदन करो अपने पवित्र त्योहार के लिए। कितना अच्छा त्योहार और प्रकृति का संदेश भी, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, सूर्य नारायण भगवान से आशीर्वाद लेकर के, गंगा मैया का साथ, गंगा जल पूरे देश की नदियों का जल ही गंगा जल है। ये आनंद बोलो गंगा महारानी की। यहाँ से लेके वहां तक भावनाओं का उफान, और केवल बिहार में नहीं, अब तो पूरे देश में, और देश से ज्यादा अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक जो टीवी चैनल है, 3-4 दिन अपनी छठ मैया की जय जयकार चलती रही है। इतना आनंद आता है। ये हमारे लिए अपनी सनातन संस्कृति का गौरवशाली ट्रस्ट है। और ये माता बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से।
जो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता है। माता बहनें अपना उपवास करके अपने पति की लंबी कामना पूरे सुख आनंद के साथ परिवार के लिए मां से आशीर्वाद लेती है और आपकी इस भावना के कारण से हमारी सनातन संस्कृति की धारा भी आनंद से बहती है। जब मैं आज आपके बीच में मध्य प्रदेश से चला था तो मुझे ध्यान में आया कि ये बिहार कई कारण से बिहार की धरती सदैव पूजनी रही है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आप सबको और बिहार के लोगों को, जिनके कारण से भगवान गौतम बुद्ध, अगर पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कहीं है तो गौतम बुद्ध का है। हमारे बीच महावीर स्वामी, उनका भी प्राकट्य अपने बिहार से उनका अपना संबंध आता है। इसी साथ अलग अलग प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रिय पुत्र सांब ने भगवान सूर्यनारायण का मंदिर भी कहीं बनाया तो वो भी बिहार में बनाया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आज अपन पर्यटन की बात करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से धार्मिक पर्यटन के केंद्र एक के बाद एक बनते जा रहे हैं। वो गया जमाना जब हम किसी देवता का नाम ले लें तो कांग्रेस और दूसरे के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, कैसे कैसे मुंह से शब्द निकलते थे। कभी कोई कल्पना कर सकता है इस देश में भगवान राम और कृष्ण का देश, लेकिन कोई नाम अगर ले और ये कोर्ट में जाकर के कांग्रेस के लोग आज किस मुंह से चुनाव में आ रहे हैं, जिन्होंने कहा कि भगवान राम कहां पैदा हुए, कहां प्रमाण है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शपथ पत्र देकर कह रहे थे। अब आप बताओ, सीता माता अगर बिहार से अपना जीवन प्रारंभ करके भगवान के राम राज्य के सपना को पूरी करती है तो आज वो इतिहास की इतनी बड़ी घटना, हमें गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी सीता माता के जन्म स्थान का भी भव्य तीर्थ स्थल बनाना, जोरदार अभिनंदन अपने इस भावना के कारण करी। इतनी सरकारें रही कांग्रेस और उनके साथ वालों की, वो कभी नहीं सोचने लगे कि यहां भी होना चाहिए। और अब तो हमारा और आनंद आ गया जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वाले ने क्या बिगाड़ा। वो आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे ये आनंद तो हमारे साथ नहीं आएगा तो कहां आएगा? हमारे लिए हमारे पुरखों का, सनातन संस्कृति का और इस देश के साथ तो भगवान राम और कृष्ण का संबंध लाखों साल से है, हजारों साल से। भारत का व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए और वो लोग उससे परिचय पूछे कि आप कहां से आए, वो केवल इतना बोल दे कि मैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के देश से आया हूं, लोग अपने आप समझ जाती है कि ये हिंदुस्तान से आया है। ये हमारे लिए आनंद और गौरव का। सभी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान श्री राम रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से लड़कर के भगवान राम ने अपना जीवन अलग प्रकार से दुनिया के सामने प्रकट किया। और जिस प्रकार से राम राज्य की कामना होती है, भाई का भाई से संबंध कैसा हो, पत्नी का पति से संबंध कैसा हो, पिता के पुत्र के साथ संबंध कैसे हो, ये भगवान श्री राम ने दिखाया। इसलिए घर घर में राम राज्य की कल्पना की जाती है। भगवान कृष्ण का जीवन भी ऐसा ही है। कितने कष्टों के बीच भगवान ने अपने जीवन की लीलाएं की। भगवान की लीला तो वाकई अद्भुत है, लेकिन कालिया नाग पर भी मुस्कुराने का रिकॉर्ड कहीं है तो गोपाल कृष्ण के माध्यम से आता है। ये भगवान हमको सार्थकता के साथ जीवन में कष्टों के बीच भी मुस्कुराने का मौका देते हैं कि चाहे जीवन में तकलीफ कितनी आ जाए, लेकिन अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से, शक्ति से, अपने भाव से आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा के लिए भी हमारे मध्य प्रदेश से हमारी सरकार बनने के बाद मोदी जी के आशीर्वाद के साथ हमने कहा कि भगवान का अगर मथुरा से संबंध है, द्वारका से संबंध है, तो उज्जैन में कंस को मारने के बाद भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए थे। मैं उस नगरी से आता हूं, अवंतिका नगरी, जो बाबा महाकाल की नगरी भी है और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। इसलिए हमने कहा
भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई है, हमारी सरकार के माध्यम से प्रत्येक स्थान पर तीर्थ बनाएंगे, उनके देवालय बनाएंगे और अपने भगवान के इतिहास को जीवंत करेंगे हमारे अपने सरकार के माध्यम से। भगवान कृष्ण की शिक्षा, अरे आप अंदाज लगा लो, 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद, भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण की सांदीपनि आश्रम में, वो गीता के माध्यम से, पवित्र गीता के माध्यम से दुनिया सिर माथे पे लगा करके कर्मवाद की शिक्षा लेती है। इतनी पवित्र ग्रंथ की जहां रचना हुई, और एक ने गरीबी और अमेरिकी का दोस्ती का उदाहरण 5000 साल बाद मिश्रा जी, कितना अच्छा उदाहरण है कि गरीब अमीर की दोस्ती कृष्ण सुदामा के नाम से दुनिया जानती है दोस्ती क्या होती है और दोस्त को मदद कैसे करते हैं, भगवान कृष्ण ने सिखाया है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो बिहार के अंदर क्षमता तो अपार है आगे बढ़ने की, विकास करने की, लेकिन आज समय आया है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से दुनिया भारत को अच्छी निगाह से देख रही। ऐसे में एनडीए की सरकार के माध्यम से बिहार भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। मानू पप्पू भैया ने कितनी अच्छी बात कही कि हर एक घर का बेटा भी आगे बढ़ना चाहिए। कोई किसी घर का बेटा हो, किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। और इसीलिए मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री तो सवाल ही नहीं उठता और मुख्यमंत्री की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, किसान परिवार के व्यक्ति को, यादव परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, विधायक बनाती है। और ये जातिवाद के माहौल में मैं केवल बताना चाहता हूं, हमारे अपने प्रदेश के अंदर, हमारे अपने समाज के जिस विधानसभा से मैं लड़ता हूं, वहां तो 1500 भी वोट नहीं, 3 लाख वोट के आसपास में, लेकिन पार्टी ने आशीर्वाद दिया और फैले हुए कीचड़ से कमल खिलता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की सोच कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी भाव के आगे सबसे सबको साथ लेके मोदी जी जो पूरे देश के अंदर विश्व की सभी सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी लेके चलते और विकास के लिए कारवा लेके चलते। आज बिहार के अंदर जितने प्रकार से विकास के काम में देख रहा, वाकई अद्भुत है। हमारे बीच पहले भी सरकारें कांग्रेस और उनके साथ वालों की रही है, लेकिन किसानों को सम्मान निधि कभी नहीं मिली। पहली बार दी तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने दी। यहाँ इस राज्य के अंदर देखा 74 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही। जोरदार अभिनंदन करें, कितना बड़ा आंकड़ा है जिसमें प्रकार से। और ये बहनें बैठी है, अब बहनों को 10-10 हजार रुपया कभी कोई सोच सकते थे क्या? जोरदार अभिनंदन करिए बहनों की जिंदगी अच्छी करने की। और बहनों के हाथ में तो 1 रुपया भी दो तो बहनें अपने पैसे का एक पैसे का उपयोग पूरे परिवार के लिए करती है। किसी को दवाई, किसी को कोई और कारण, बच्चों की स्कूल की फीस, किताब कापी जो चाहिए, बहनें कई बार तो इतना उनको प्रणाम करने की इच्छा होती है कि हम घर के अंदर कभी अच्छी मिठाई बने, अच्छा खाना बने, तो खाते खाते घर वाले भूल भी जाते हैं कि माँ को भी तो दो जो मिठाई बना रही, उसके हिस्से का भी खा जाते हैं। लेकिन ये हमारी माँ बहनें इतना प्रेम करती है कि अपने हिस्से का भी आपके दे करके, अगर बर्तन साफ हो गया तब भी कभी कहती नहीं कि बेटा मुझे लिए तो दे रहे, मेरे को भी तो दे रहे, लेकिन वो हमको आशीर्वाद देती है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं ऐसी माता बहनों की संस्कृति, जिनके कारण से हमारा कुटुंब आगे बढ़ता है, जिसके कारण से हमारा परिवार आगे बढ़ता है। और ऐसे में हमारा भाई पूरन लाल, हमारा तो आनंद आता है। ये पूरनमासी का चांद है, अमावस के फैले अंधेरे में पूरनमासी का चांद खिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें पूरन लाल जी के लिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बांके जिले का नाम किसने रखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ये भी भगवान कृष्ण के नाम पे है।
बोले बाके बिहारी लाल की। तो आप सबके भरोसे से मैं पूरन को विजय की माला पहनाता हूं। बोलो सब तैयार है? तो ये अपना कमल का फूल खिलेगा। तो मेरी अपनी ओर से अध्यक्ष जी और शरद भाई आप भी आइए, एक माला में एक अध्यक्ष जी, जोरदार ताली बजाओ और एक बार फिर हमारे अपने पूरन भाई के जीत का संकल्प लो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ये पूरन भाई का हाथ उठा दीजिए। वाह पूरन भाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप बांका बिहार से सुन रहे थे। सीएम ने यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की उन्होंने अपील की है। बांका के कटोरिया क्षेत्र में सीएम का संबोधन जनसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरा और उन्होंने बिहार की धरती को पावन बताया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार के कई हिस्सों में चुनाव प्रचार अभियान तेज है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश